साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संथाल हूल के बारे में या फिर संथाल अपराइजिंग के बारे में। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान भी है लेकिन एट द सेम टाइम बहुत मुश्किल भी है। देखो, ऐसे टॉपिक ईजी तो इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारा अप्रोच सिंपल सा होता है इसमें। अगर हम सिर्फ प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये जितने भी मेजर इवेंट्स हो रहे हैं उसका लीडर कौन है, बस हमने इतना याद रखना है। मुंडा रिविलियन, बिरसा मुंडा हो गया, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जितने भी ये ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए थे या जितने भी पीजेंट अपराइजिंग हुए थे, सिविलियन अपराइजिंग हुए थे, हम देखते हैं कि ऐसे इवेंट्स को लीड कौन कर रहा है। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ पे लीडर का नाम याद रखते हैं। बस काम हमारा इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखोगे तो पूछा यही जा रहा है कि अगर कोई इवेंट था, कोई ट्राइबल रिवोल्ट था या फिर पीजेंट रिवोल्ट था, तो उस इवेंट को लीड कौन कर रहा था। बस हमारा काम इतना ही है। पर दिक्कत पता क्या है, जब आप ये टॉपिक पढ़ते हो तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे इवेंट्स हैं, सबके नाम याद करने बड़े मुश्किल है। एग्जैक्टली हमको एग्जाम में याद रह जाए कि कौन सा लीडर किस इवेंट से जुड़ा हुआ था, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस वीडियो में हम संथाल अपराइजिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसे संथाल हूल भी कहते हैं। इसे HUL से भी लिखा जाता है, कई बार HOOL भी लिखा जाता है। तो ये संथाल अपराइजिंग था क्या, संथाल रेबेलियन था क्या बेसिकली। तो देखो, ये 1855 का ये इवेंट था जब संथाल कम्युनिटी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ दावा बोल दिया। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस टॉपिक में हमारा सब्जेक्ट मैटर है कि हम देखें कि इस इवेंट को लीड कौन कर रहा था। तो देखो, यहाँ पे मुर्मू ब्रदर्स जो थे ये लीड कर रहे हैं। ये मुर्मू ब्रदर्स कौन से थे, तो एक का नाम था सिद्धू, कन्नू, चांद एंड भैरव। ठीक है, तो ये चार लोगों के नेम आपने याद रखना है। इनकी सिस्टर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिनका नाम था फूलो एंड झानो। तो बस ये टॉपिक यहाँ पे खत्म है। संथाल हूल या फिर संथाल अपराइजिंग कह लीजिए, संथाल रिबेलियन कह लीजिए, ये टॉपिक खत्म हो गया। बस ये 6 जो नाम है ना, ये बस नाम याद रखो आप। अगर क्वेश्चन आया प्रीलिम लेवल का तो यहीं से कवर हो जाएगा आपका। मीन्स लेवल का साथियों आपको अप्रोच पता ही है, वहाँ पे हम सारे एंगल्स लेके चलते हैं कि ये जो अपराइजिंग था, ठीक है, इसके कॉजेस क्या थे, ठीक है, इस इवेंट में एक्टिविटीज क्या रही, लीडर्स के नेम हमें लिखना पड़ेगा और इसका आउटकम वगैरह ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है। ये जो संथाल अपराइजिंग थी, देखिए, एक तरफ तो संथाल लोग जो थे ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो लड़ ही रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम ये लोग डिक्कूस के खिलाफ भी लड़ रहे थे। डिक्कूस एक कॉमन टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें अपर कास्ट के लोग, जमींदार, दरोगा, मनी लैंडर्स, इन सभी को हम लेके चलते हैं। तो इस अपराइजिंग में 1855 का जो ये अपराइजिंग था, यहाँ पे ना सिर्फ इनको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना पड़ा था, बल्कि इन लोगों के खिलाफ भी इनको लड़ना पड़ा था। कॉजेस क्या थे, जेनेसिस क्या है इसका, तो देखो, ये संथाल कम्युनिटी के जो लोग थे, जो कि झारखंड और इसके आसपास के इलाके में ये लोग रह रहे थे, तो इनको फोर्सफुल तरीके से इनको झारखंड में शिफ्ट करवाया गया। और झारखंड में जिस एरिया में इनको जाके सेटलमेंट करवाया गया उसको हम कहते हैं दामिने को, या फिर इसे संथाल परगना भी कहते हैं। अब इनको झारखंड में सेटलमेंट क्यों करवाया जा रहा है एक जगह पे, ताकि इनको चीप लेबर मिल सके। ठीक है, तो लालच तो इनको ये दिया गया कि आपको वहाँ पे जगह मिलेगी, आप वहाँ पे सेटलमेंट कर लो, अपना खेती वहाँ पे करना। अब खेती, अपनी खेती तो करनी नहीं है, ये दूसरे के खेतों पे खेती कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे जमींदारी सिस्टम आ चुकी थी। अब देखते देखते हुआ क्या कि जिस पर्पस के लिए इनको लेके आया गया था, अब धीरे धीरे जो जमीनें इनको दी गई थी, एक तो उनको भी ग्रैब करना चालू कर दिया इन लोगों ने, और एट द सेम टाइम इनको एक बॉन्डेड लेबर के रूप में ही कन्वर्ट करके छोड़ा। और यहाँ पे ना दो टर्म्स साथियों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म याद रखना आप, कम्युनिटी एंड हरवाही। यहाँ से ना पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे कम्युनिटी और हरवाही टर्म जो है इसका क्या मतलब होता है। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ बॉन्डेड लेबर। तो देखो, प्रॉमिस करके लेके आया गया जितने भी संथाल लोग थे कि झारखंड का ये एरिया है, यहाँ पे आके तुम लोग बस जाओ, खेती करना, और ये प्रोमिस करके वहाँ पे लेके आ गया। तो धीरे धीरे हुआ कि इनकी जमीनें भी छीननी चालू कर दी, और एट द सेम टाइम अब एक तो इनको फोर्सफुली वहाँ पे लेके आ गया था, अपने अपने एरिया से भगा के उनको वहाँ से खाली करवा के एक नई जगह पे इनको लेके जा रहा है, ये तो अपने आप में अनजस्ट था। दूसरा, नई जगह पे लेके गए, बाद में वहाँ की जमीनें भी छीननी चालू कर दी, इनसे खेतों में काम करवाना चालू किया, इनको बॉन्डेड लेबर में कन्वर्ट कर दिया। और एट द सेम टाइम इनका जो धर्म है इसमें अंग्रेजों ने इंटरफेरेंस करना चालू कर दिया। मनी लैंडर्स, जमींदार, इन सभी ने इनका जितना शोषण हो सके उतना करने की कोशिश की इन लोगों ने। तो सीधी सी बात है कि इससे परेशान होकर रिवोल्ट तो ये लोग करेंगे ही, इनके कल्चर में, इनके रिलीजन में, इनके इकोनॉमिक सिस्टम में, इनके सोशल सिस्टम में हर तरफ से इंटरफेरेंस हो रहा है आउटसाइडर्स का, तो ये लोग प्रोटेस्ट तो करेंगे ही। तो फिर वो मौका आ जाता है 1855 में, मुर्मू ब्रदर्स ने लगभग 60,000 संथाल लोगों को इकट्ठा किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ धावा बोल दिया। ये लड़ाई लगभग साथियों 6 महीने तक चलती है,
लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पूरे अपराइजिंग को क्रश कर दिया और इस पूरे इवेंट में साथियों 15,000 संथाल लोगों की मौत हो जाती है। और इसी इवेंट में साथियों सिद्धू और कन्नू को इन्होंने फांसी की सजा दे दी। तो ये था संथाल अपराइजिंग। इस संथाल अपराइजिंग का आउटकम क्या निकल के आता है? तो देखो, इसका आउटकम ये निकल के आता है कि 1876 में 1876 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया जिसका नाम था संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876। इस कानून का क्या सब्जेक्ट मैटर था? तो इसका सब्जेक्ट मैटर था कि ये जो आदिवासी लोग हैं इनकी जमीनों को नॉन आदिवासी लोगों को नहीं बेचा जाएगा। और ऐसा कानून बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि ये जो अपराइजिंग हुआ था ये इसी का रिजल्ट था। तो अपराइजिंग का जो रिजल्ट है, जो फ्रूट है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग 20 सालों के बाद देखने को मिलता है। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।